बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु श्री परमहंस जी महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण को हमारे सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी ने राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद हम सबको महामंगल के नाम से हम सबको उसका भागवत का रहस्य खोला है। इसलिए कोई भी शुभ काम होता है, हमारे जितने भी सुंदर साथ हैं परमहंस महाराज जी का मंगल गोटा का पाठ करते हैं, उनसे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और कहा गया जहाँ पर परमात्मा जो मंगल स्वरूपी का कथा चर्चा होता है, वहाँ पर सभी अमंगल दूर रहते हैं। परमहंस महाराज जी कहते हैं कि एक सुनो सखी अचरज आज सुन्य अद्भुत हो ललना, अविगत की गति कथा अनूप अपार जो। हे प्यारे धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, हे मेरी आत्माओं, मैं तुमको ऐसी अचरज अनोखी अलौकिक बात मैं बतला रहा हूँ जो आज तक कभी कोई सुना नहीं। शास्त्र में वर्णन तो है पर उसके बारे में कोई सुना नहीं। इसलिए जो अचानक जो प्रकट हो जाए, जिसको अनहोनी कहा जाता है, वो परमात्मा अक्षरार्थी कृष्ण जी जो सच्चिदानंद है 28वां द्वापर में आए। इसलिए उनकी लीला को अविगत कहा गया, जो कभी गति मतलब कभी घटती नहीं, आते नहीं हो। उनकी लीला को अकथ कहा गया, अनूप होता है, इसका कोई उपमा नहीं है, वो अपार है। और निर्गुण सगुण से भिन्न अखंड सनातन हो ललना, अक्षर प्रमाण से तीत तो और कहाँ जाना हो। निर्गुण सगुण से भिन्न है। भगवान श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी कहते हैं कि सगुणा तत्परम निर्गुणा तत्परम क्षरक्षरम अक्षरातीत ब्रह्मयम सर्वाधारम परात्परम। हे राम, सगुण साका निर्गुण निराकार से परे अक्षरातीत जो पुराण पुरुषोत्तम है, वही सबके मालिक हैं, वही अखंड, वही सनातन है। उनके पास तक मान, उपमान, अनुमान, अहति, अर्थापत्ति और शब्द प्रमाण, ये 6 प्रमाण जो कहे जाते हैं संसार के, ये 6 प्रमाण से भी परमात्मा भिन्न है। क्योंकि जितना शास्त्र पुराण जितनी गिनती संख्या पैदा होती, सब आदि नारायण से पैदा होकर के ही आदि नारायण में ही सिमट जाती है। इसलिए आदि नारायण से परे वो परमात्मा का निवास स्थान है। रामचरितमानस में कहते हैं कि गो गोचर मन जहां लग जाई, तहां सब माया जान होगा। जहां तक गोचर हो तो नजर इंद्रियों के जहां तक पहुंचे, वो सब माया का स्थान है। कारणों के कारण कार्य करता है, हो ललना आदि अनंत पास प्रेम बिहारी। परमात्मा अक्षरार्थी जो कृष्ण है, सबके उत्पत्ति, सबके लय, संहार, पालन पोषण सबके कारण है। उन्हीं की इच्छा से असंख्य असंख्य सृष्टियां उत्पन्न होती हैं और तत्क्षण विलीन होती रहती हैं। वो उनका न कोई साधु महात्मा ऋषि मुनि, यहाँ तक कि खुद परमात्मा अक्षरातीत का सतंग है, अक्षर ब्रह्म है, वो परमात्मा अक्षरातीत की लीला को नहीं जान सका। तो संसार के जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु से हैं, और उन ब्रह्मा विष्णु की साधना करने वाले क्या उस ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद को जान सकेंगे जो प्रेम में भ्रमण करता है, जिसको शास्त्र में कहा गया है श्री कृष्ण एवं अक्षरातीत पुरुषोत्तम और संजित अरुस्वरूप अशुश्रुत भी परिगेय थे। जो परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण है, अपने आत्मा सखियों राधा जी के साथ जो विहार करते हैं, वही संसार में यहाँ वृंदावन में 28वां वृंदावन में यहाँ पर अपनी लीला को लेकर के आए। जाको वेदन अगम अगम कही गाय, गम नहीं पाए हो ललना, नेत नेत धरनाम तो निगम कहा है। जिसको वेद अगम अपरम पार कर करके हार जाते हैं, पार नहीं पाते हैं, इसको नायति ब्रह्म कहते हैं। ऐसे परमात्मा को हमारे शास्त्र पुराण निगम कहते हैं। जो माया अक्षर अक्षर के पार सो आए हो ललना, जाको श्रुत सुख गाय सो ब्रजाए हो। जो माया से परे, क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत हैं, अपने अखंड अनाद परम धाम से अपने आत्माओं को लेकर के इस धरा धाम में आए हैं। हमारे महाम श्री प्राणनाथ जो निष्कलंक कल के अवतार कहे जाते हैं, उन्होंने अपने श्रीतात्म सागर ग्रंथ में लिखा है कि प्रेम नाम दुनिया में ब्रह्म शिष्ट ल्याई आई, तो ये प्रेम इन्होंने जाहिर किया न तो प्रेम दुनिया में के। तो प्रेम और जो ब्रह्म कहा जाता है दोनों एक ही हैं।
और दोनों परमात्मा न प्रेम संसार में है नहीं। यहाँ पर जितना भी प्रेम भक्ति है सब कहीं न कहीं से मतलबी प्रेम है। और निस्वार्थ प्रेम निस्वार्थ भक्ति तो गोपियां और भगवान में थे। इसलिए शास्त्र में कहा गया यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे गोपियों की भक्ति थी ऐसा गोपी जैसे भक्ति किसी की थी नहीं। जिसको श्रुतियां इसको अक्षरात पढ़ता पढ़ करके कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव के घर साक्षात भगवान पुरुष पर। भगवान वसुदेव जी के घर साक्षात पुरुष मंत्र होता है, अक्षर ब्रह्म से जो परे हैं वही अक्षरातीत परमात्मा ही वसुदेव जी के घर में आते हैं। उनका टीला कैसा जासो प्रीति अलौकिक पुरातन हो ललना दुई भोरे दुई खट सस मद सुखदायक हो। ऐसे परमात्मा अपने गोपियों का प्रेम उनका संबंध अलौकिक है, पुराना है। ऐसे परमात्मा अपने दो भुजा वाले हैं, अपने 12,000 सखियों के साथ रमण करते हैं। वही 12,000 सखियों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। सद चिदानंद रूप स्वरूप जुगल छवि हो लन्ना, वो परमात्मा सत्य हैं, चिद हैं और आनंद घन हैं। इसलिए परमात्मा ही स्वरूप वाले हैं। उनकी जुगल छवि राज श्यामा कृष्ण राधा जी की है। गौर श्याम सुखधन प्रेम के प्यारे हो, नवल भूम ब्रज गोकुल जमुना नवल भयो। कहते हैं परमहंस महाराज जी हमारे धामधनी अक्षराती श्रीराज जी का स्वरूप कैसा है, गौर वर्ण वाला है। पर यहाँ के जितने भी साधु महात्मा सब कहते हैं कृष्ण मतलब तक काला काला रंग सांवले रंग के थे, पर ऐसा नहीं है। शास्त्र में कहा गया चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। परमात्मा सूर्य से अधिक तेजस्वी है और सूर्य के ही समान उसका गौर वर्ण वाला है। इसलिए परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद है उनका, वो निर्विकार वाले हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं है। विकार तो संसार जो रहने वाले जो संसारी मानव है उनके अंदर विकार होता। परमात्मा इंद्रियों से मन से सबसे परे है। नवल भूम ब्रज गोकुल जमुना नवल भयो ललना नवल हुए सोदानंद नवल सा गोपी हो। जब परमात्मा अक्षराते कृष्ण जी के आते हैं जितना परम धाम का प्रेम लाड़ था सब उतर आया। इसलिए वहां पर नया नया लीला, नई नई जमुना, नया नया गोकुल ब्रज ऐसा लगता था जिससे अभी प्रकट हुआ है, कोई रचना किया हो। यशोदा मैया भी नई दिखाई देती, बाबा नंद भी नया दिखाई देते। जितनी गोपियां सब नए नवेली दिखाई देती हैं। नवल गोप से धन फूल फल गुरु से जितना भी फल है, फूल है, दूध दधी है, सब नया नया लगता है, ऐसा जैसे कभी तुरंत इसकी उत्पत्ति हुई हो। और ये तो सब लीला परमात्मा अक्षरातीत की लीला थी। नवल बिपिन वृंदावन नवल बस सब पूरी नवल रंग सो हो, नवल बिपिन वृंदावन रमण रास नित्य हो ललना। जितनी भी वस्तु सब नई नित्य अखंड सनातन शाश्वत थी, क्योंकि परमात्मा अक्षरातीत किसी नश्वर ब्रह्मांड में नश्वर वस्तु में और नश्वर वस्तु से उनका कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जितनी भी सामग्रियां थी सब अखंड सनातन थी। वो उनका जो रमण रास जो था परम धाम में रोज होता है। इसलिए कहते दिन जो शरद पूर्णिमा के दिन जो खेल होता है वही खेल उन्होंने इस संसार में अपने गोपियों को दिखाने के लिए, अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर एक झलक दिखलाया था। उसी को अखंड महारास कहा जाता है। उस वृंदावन में कहा गया त्रियुत समीर शोभात योग माया रचे हो, पूर्ण ससिरुत सद निशान ते घर सुख हो। कहते हैं वहां पर मंद सुगंध सुशीतल हवा बह रही थी, योग माया का ब्रह्मांड था। वहां पर जो चंद्रमा था, पूर्ण चंद्रमा थे, शरद ऋतु का मौसम था। उस समय उस रात में नित्य महत्व जो अखंड परम धाम में जो सखियों साथ खेल खेलते वही उन्होंने उस अखंड रास में दिखलाया था। रेत जोत बट गदम बट कदम गंध जल रस सब हो, एक पथ प्रकाश कोट सच भान। जितनी भी अखंड योग माया में जितनी भी वस्तुएं थी सब परमात्मा के ही इच्छा से योग माया के ब्रह्मांड की सब निर्मित है। इस कालमय ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु सामग्री नहीं थी। इसलिए कहते हैं एक पत्र प्रकाश कोट सच भानु हो ललना नित्य बिहार अपार दशम से गायब। कहते हैं उस वृंदावन के एक पत्ते में इतना तेज था कि अनंत अनंत चंद्रमा, अनंत अनंत सूर्य तारे उसमें छिप जाते हैं, ऐसी उनकी महिमा थी। जो इस ऐसी परमात्मा लीला
परम धाम में रोज विहार करते हैं, खेलते हैं। यह 10वां स्कंद में सुखदेव महाराज जी ने वर्णन किया है, पर पूरा खुलासा सुखदेव महाराज जी नहीं कर सकले। हमारे सदगुरु परमहंस महाराज जी कहते हैं, जो यह मंगल गाय सुने विचारे हो ललना, छूटे झूठ लहे सत्य भोर न आवे। क्योंकि सुखदेव महाराज वर्णन तो करते पर निवेरा नहीं कर सके कि क्षर अक्षर पर अक्षरातीत कौन है, कहाँ रहते हैं। वो सब लीला हमारे सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी को श्री अक्षरातीत कृष्ण जी ने दर्शन दिया और उनके हृदय धाम विराजमान हो गए। इसलिए वो सब परम धाम के सखियां थे, जो ब्रज में थे, जो रास में थे, वही कलयुग में सदगुरु का तन धारण करके आए हैं। इसलिए जो रास जो खेला था, जो ब्रज में जिन्होंने खेला था, वही उस रास की, उस ब्रज की वास्तविकता को बता सकता है। सुखदेव महाराज जब अखंड रास में पहुंचे थे नहीं, सुखदेव नहीं पहुंचे, कबीरदास जी नहीं पहुंचे, भगवान शिव शंकर नहीं पहुंचे, तो उस अखंड रास की महिमा को कैसे वर्णन कर सकेंगे। इसलिए अखंड रास में गोपियां, ब्रह्मात्मा परमहंस और परमात्मा अक्षरार्थी की आनंद शक्ति श्यामा जी राधा रानी और परमात्मा अक्षरार्थी कृष्ण थे। कहां पर? अखंड योग माया के ब्रह्मांड में उन्होंने खेला था और उस रास लीला को खेल करके अक्षय ब्रह्म की मनोकामना को पूर्ण किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।